तुम्हें ये वादा तोड़ना ही था तो तुमने ये वादा किया ही क्यों? प्लीज मेरा यकीन करो, ये शादी नहीं है, सिर्फ एक अरेंजमेंट है, नथिंग मोर। ये दुनिया के लिए शायद एक शादी है, पर मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी और फर्ज निभाने के लिए सही की पूरी जिम्मेदारी ली है, बस। इसके अलावा सही और मेरे बीच में और कोई रिश्ता नहीं है और ना कभी हो सकता है। कम से कम तुम्हें तो ये समझना होगा। उस लड़की की मांग में अपने नाम का सिंदूर भरा है तुमने, अग्नि के साथ 7 फेरे लिए, बीवी है वो तुम्हारी, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। तुम खुद समझ रहे हो कि तुम बोल क्या रहे हो? प्लीज पाखी, प्लीज, इस मुश्किल वक्त में, इन मुश्किल हालातों में मुझे तुम्हारा अपने बेस्ट फ्रेंड का सब कुछ चाहिए। याद है विराट, तुमने मुझसे कहा था कि तुम औरों के जैसे बिल्कुल नहीं, अलग हो सबसे। लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम उन सबके जैसे हो। तुम में और दूसरों में कोई फर्क नहीं है। You're just like the rest. मैं औरों जैसा हूं या नहीं, अलग हूं या नहीं, शायद आज मैं तुम्हें इस पर यकीन ना दिला पाऊं, पर एक दिन आएगा जब तुम्हें जरूर यकीन हो जाएगा कि मेरे लिए मेरा वादा और तुम बहुत खास हो और हमेशा रहोगे। विराट सर, सब लोग खाने पे आपका इंतजार कर रहे हैं, घर चले? जी, आप आगे बढ़िए, हम आ रहे हैं। जी। हाँ मोहित, बोल, सब ठीक है ना वहाँ? काकू विराट दादा ने। जी काकू। विराट, कैसा है तू? कल से तेरे बारे में सोच रही थी, सब ठीक है ना? सब ठीक है काकू, आप कैसी हैं? तेरा फोन आया है ना, अब अच्छा लग रहा है, वरना कल से मन बहुत अशांत था। पर तुझे कहाँ याद आती है अपनी काकू की? ऐसा नहीं है काकू, थोड़ा बिजी हो ना, इसीलिए बस फोन नहीं कर पाया। मैं समझती हूँ बेटा, बिल्कुल अपने काका साहब पे गया है, उनके लिए भी अपनी ड्यूटी से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। पत्रलेखा कैसी है? बहुत अच्छा किया तूने उसे वहां बुलाकर, बहुत परेशान थी बेचारी। एक बार सम्राट वापस आ जाए बस। वैसे पत्रलेखा को गढ़चिरौली आके कैसा लग रहा है? ऐसा कि वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। मस्त मस्त। अब तू भी वापस आ जा। हाँ काकू, कल हम सब साथ ही वापस आ रहे हैं। जल्दी से वापस आ जा, और इंतजार नहीं हो रहा है अब मुझसे। कौन? विराट है? मेरी बात करवाइए ना उससे। ठीक है काकू, मैं रखता हूँ, बाय। खुश रहे। मैंने कहा भी था मेरी बात करवाइए उससे। जल्दी में था, कल वापस आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। विराट मेरे अलावा घर में सबसे बात कर रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। मोहित, करिश्मा, कल हम घर होंगे,
प्लीज किसी को इसके बारे में नहीं बताना, क्योंकि अगर अभी बताया ना तो वो लोग ना तो बात समझेंगे ना हालात। तुम दोनों के साथ भी तो वही हुआ ना। काकू ने कहाँ अब तक तुम दोनों की शादी को एक्सेप्ट किया है। इसीलिए मोहित, प्लीज किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। विराट दादा, पता तो हमें भी नहीं चलता अगर हम दोनों पत्र लेखा भाभी के साथ यहाँ नहीं पहुँचते तो। क्यों? जैसे कल सबको पता चल जाता वैसे तुम दोनों को भी। दादा, घर पे ऑलरेडी सबको पता चल चुका है कि आप और पत्रलेखा वहिनी पहले से एक दूसरे को जानते हैं। हाँ तो आपने आपकी शादी में सिर्फ वहिनी को ही क्यों बुलाया? ये सवाल घर में आपसे सभी जरूर करेंगे। मुझसे करेंगे ना, मैं जवाब दे दूंगा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सिर्फ मैं जानता हूं। वैसे भी ये बातें पाखी और मेरे बीच में है, तो इस सब में मत पड़ मोहित, प्लीज। सर क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे काका, सब ठीक है। ठीक नहीं है, मेरा पेट, भूख लगी है, दर्द हो रहा है। खाना बिल्कुल तैयार है, चलिए घर चलते हैं। खाना खा लो सही। आप यही कहने आए या कुछ और कहना रह गया था? सही, जिन हालातों से तुम गुजरी हो देखकर बहुत बुरा लग रहा है। थैंक्स। इतना फॉर्मल होके जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप ही बता दीजिए कि कैसे बात करूं, क्योंकि हम दोनों का रिश्ता तो सिर्फ फॉर्मेलिटी का ही है ना। आप सच में चाहते हैं कि मैं फॉर्मल ना होके नॉर्मली बात करूं? जो भी सच था मैंने आके तुमसे कह दिया, फिर भी I'm really very sorry। तुम्हें इस सब से गुजरना पड़ रहा है। मुझे आपकी सच्चाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है विराट सर, लेकिन आप समझ तो रहे ना मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। मैं हर्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि आपने मुझे सब कुछ साफ साफ बता दिया। लेकिन कोई है जिसे आपने बहुत हर्ट किया है और आपको उनसे जाके सॉरी बोलना चाहिए। किसकी बात कर रही हो तुम सही? पाखी। पाखी को जो वादा मैंने किया था, ना ही वो मैंने वादा तोड़ा है ना तोड़ने का इरादा है। तो जब वादा ही नहीं टूटा तो उसके हर्ट होने का भी सवाल नहीं उठता। पाखी और मेरे बीच जो रिश्ता है वो एक दूसरे को समझने का है, दोस्ती का है। मैं बेस्ट फ्रेंड्स। डोंट वरी, मैं आप दोनों के इस बेस्ट फ्रेंड वाले रिश्ते के बीच में कभी नहीं आऊंगी। जानता हूं। सही, मेरी फैमिली थोड़ी नहीं, काफी ट्रेडिशनल है। उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी तुमसे। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनके सामने एक आदर्श बहू होने की एक्टिंग करूं? मैं तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मेरी फैमिली की तरफ तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां जरूर होंगी। आपको क्या लगता है मुझे इतना भी नहीं आता? और कुछ? कोई जल्दी है? आप जाइए और जाके पाखी से बात कीजिए। एक ही बात बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। वो मेरे भाई की वाइफ है,
जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। बाकी और मैं मैच्योर्ड है, दुनिया को देखने का नजरिया हमारा अलग है। बिल्कुल, शायद इसीलिए आपने शादी से पहले ही मुझे सब क्लियर कर दिया था कि मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट ना करूं। वैसे क्यों कहा था आपने ऐसा विराट सर? इसीलिए क्योंकि पाखी आपकी सिर्फ दोस्त है। तुम अभी इतनी मैच्योर्ड नहीं हो सही जो इन बातों को समझ पाओ। बाहर खाने पे सब तुम्हारा इंतजार। आई होप मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब। आई एम सॉरी, मुझे नॉक करके आना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस सही। ये पाखी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। मैं जानती हूँ, विराट सर आपने पहले ही मिलवाया था, पत्र लिखा। एंड ये सही है, वही जिसके बारे में मैंने फोन पे बताया था। हमारे इंस्पेक्टर जोशी है, कमल जोशी, जिनके अंडर मैंने ट्रेनिंग ली थी, उनकी बेटी है सही। तुम्हें पता है पूरे महाराष्ट्र बोर्ड में उसने टॉप किया है 12th में। मैं इसे जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ इसके बारे में। तुमने 12th में पूरे महाराष्ट्र में टॉप किया था ना? मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। बाहर सब लोग तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं रेस्ट करूंगी। ठीक है, बट खाना खाने के बाद रेस्ट कर लेना। विराट सर ने तो आपको बता ही दिया होगा कि किन हालातों में हुई है शादी। मेरे आबा नहीं है, इसीलिए आप लोग प्लीज यहां से जाइए, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ। आपके जाने के बाद मेरी पहचान तक बदल गई। पहले मैं आपकी बेटी थी और अब अचानक से किसी की बीवी बन गई हूँ। यहाँ से मेरी जिंदगी कौन सा मोड़ लेने वाली है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सही बेटा, ये खोई दोनों हाथों से अपने सर के पीछे फेंकना। सही, इसका मतलब ये होता है इस घर, इस गांव, यहाँ के लोगों से अब तेरा रिश्ता खत्म।
तेरा ससुराल ही तेरी नई दुनिया है। सही, चलो। सही, चलो। सही बेटा, अपना ख्याल रखना। अपने से ज्यादा दामाद जी का और ससुराल वालों का ख्याल रखना। दामाद जी, सही को कभी कभी घुमाने और हमसे मिलाने के लिए जरूर लेकर आना। पूरी कोशिश करूंगा। बेबी, कितना टाइम लगा रही है लोग। तुम्हें कोई जल्दी है? ऑफ कोर्स है। बॉम्ब ब्लास्ट देखने की जल्दी जो घर पर फटेगा। तुम अरे सही बेटा, फोन पे अपनी हालचाल बताती रहना। सही, तेरी बहुत याद आई। हमसे मिलने आना, ठीक है? नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। आप लोगों की वजह से मुझे मेरा घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। जहाँ मैं अपने आबा के साथ बरसों रही हूँ, मेरी यादें, मेरी खुशियाँ, मेरी पूरी जिंदगी, सब कुछ है इस घर में, इस गांव में। आप लोगों की वजह से मुझे ये सब कुछ छोड़कर उस ऑफिसर के साथ जाना पड़ रहा है जो कुछ दिन पहले ही यहाँ आए। आप लोगों ने तो अपने आंसू बहा बहा कर अपना मन हल्का कर लिया। मैं क्या करूं? मेरे तो आंसू भी सूख गए हैं। और कल तक तो आप लोग बहुत खुश थे। विराट सर और सई की शादी हो रही है। फिर आज सई के जाने का इतना दुख क्यों? जब नहीं जाना चाहती थी तब कोई रोक नहीं रहा था, और आज जब जा रही हूं तब सब रोक रहे हैं। इतना ही प्यार, इतना ही लगाव था, तो फिर क्यों कराई मेरी शादी? सही बेटा, विदाई के वक्त ऐसे गुस्सा नहीं करते। गुस्सा हूं मैं, और हमेशा रहूंगी। मुझे आप लोगों से बात तो क्या, आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। आप मुझसे भी गुस्सा हो? नहीं परी, मैं तुझसे कभी गुस्सा नहीं हो सकती। अब जब भी फूल को देखोगे तो आपको मेरी और ये गढ़चिरौली की याद आएगी। फूलों की भी उम्र खुशियों जितनी होती है परी। मुरझाने में दोनों को वक्त नहीं लगता, और मैं तो कभी याद नहीं करना चाहती कि मैं गढ़चिरौली में रहती भी थी। विराट सर, आप मेरे बर्थडे में साई दीदी को यहाँ लाओगे ना? आपकी दीदी जब आना चाहे आ सकती है। पर पहले अपनी दीदी को कहो
ताकि वो रोना बंद करे। कल रात से उनकी तबीयत खराब है, खाना जो नहीं खाया। देखा ना दामाद जी कितनी फिक्र कर रहे सही की। खरे हम लोगों ने इनकी शादी करा के बिल्कुल ठीक किया। चले सही। सही जाने से पहले अपनी मौसी के गले नहीं लगेगी? ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, इस मौसी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ, खुश रहो। आप हमारे साथ नहीं चल रही? मैं कैसे? हो मौसी, सही को आपके आशीर्वाद के साथ साथ आपकी भी जरूरत है। नया घर, नए लोग। सही वहां पर बहुत अकेली फील करेगी। आप प्लीज साथ में चलिए। अरे देवा, अपनी बेटी के ससुराल में मैं कैसे? बिल्कुल, कोई जरूरत नहीं है आपको हमारे साथ आने की। नया घर, नए लोग। सही वहां पर बहुत अकेली फील करेगी। आप प्लीज साथ में चलिए। अरे देवा, अपनी बेटी के ससुराल में मैं कैसे? बिल्कुल, कोई जरूरत नहीं है आपको हमारे साथ आने की। वैसे भी आपने तो मेरी सारी जिम्मेदारी विराट सर को दे ही दी है। सही। इतनी नाराज है तो अपनी मौसी से। ठीक है, मैं नहीं आऊंगी तेरे साथ। मौसी, सही को आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। प्लीज साथ में चलिए। दामाद जी, देखा ना आपने सही का गुस्सा? देखा है मैंने। जब भी सही को गुस्सा आता है, ये अनजाने में कभी कभी गलत बोल जाती है। मौसी, आप साथ में चलिए। जिन हालातों से अभी अभी सही गुजरी है, ऐसे में एक नई जिंदगी शुरू कर पाना मुश्किल होगा। अगर आप आएंगी तो कम से कम उसे ये सहारा तो होगा कि कोई अपना साथ में है। हाँ, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी में, कुछ तैयारी भी नहीं। सब हो जाएगा मौसी। नागपुर जाते वक्त जो भी जरूरत की चीजें होंगी हम खरीद लेंगे। चलिए प्लीज। दामाद जी ठीक कह रहे उषा। अगदी बरोबर। अगर तुम साथ जाओगी तो सही को बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा। हाँ, और हमें भी ये तसल्ली होगी कि सही के साथ कोई तो है वहाँ। तू जाओ उषा, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। हो, थैंक यू मौसी, थैंक यू सो मच। जब पूरी दुनिया में मैं अकेली थी, तब कमल दादा ने मुझे सहारा दिया, अपनी बहन बनाकर घर लेकर आए। और अब जब सही जाने वाली है, तो एक बार फिर से मैं अकेली होने वाली थी। और अब दामाद जी मुझे अपने घर लेकर जा रहे, अपने परिवार का हिस्सा बनाकर। तुमसे खूब आभार। चलिए। विराट सर, कालजी क्या, प्लीज टेक केयर। मौसी, आप इस गाड़ी में आइए। चल सनी। पता नहीं किस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है मुझे मेरी किस्मत ने। घर छूट रहा है, गांव छूट रहा है, लेकिन मेरे आबा की यादें। मेरे आबा की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी।
सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हो हाय राम। कल से हर पल हर लम्हा सोते जागते जो बात मैं तुमसे कहना चाह रहा था वो कह नहीं पाया, लेकिन कहूंगा, और जब कहूंगा वो मेरी जिंदगी का, हमारी जिंदगी का सबसे स्पेशल मोमेंट होगा, वादा है मेरा। आसान नहीं था तुमसे बिछड़ना, एक पल में जैसे 100 बार मरना। क्या चाहती है किस्मत ये हमसे, क्यों हारती है खुशियाँ हर बार हमसे। मुश्किल है जीना बिना तुम्हारे, जान